रंगों का पर्व होली करीब है, लेकिन बाजारों में होली की वो रौनक नजर नहीं आ रही जो हर साल दिखाई देती है। कोरोना की नई लहर ने इस रौनक को फीका कर दिया है, कम कर दिया है। कोरोना के बढ़ते केसेस ने होली के रंगों को बदरंग कर दिया है। सामान्य दिनों में होली से पहले या फिर 2-3 हफ्ते पहले ही रिटेल व्यापारी रंग गुलाल और पिचकारी खरीदने में जुट जाते हैं, लेकिन इस बार रिटेलर्स ने बहुत कम माल खरीदा है। थोक व्यापारियों ने भी स्टॉक को सीमित रखा है। व्यापारी घाटे के डर से ज्यादा माल नहीं खरीद रहे। होली पर कोरोना की मार, कोरोना की नई लहर बनी मुसीबत। होली के रंग कोरोना ने किए फीके, रंगों के त्योहार पर कोरोना का साया। रंग और पिचकारी का बाजार हुआ सुस्त, व्यापारियों को सताया घाटे का डर। होली पर पिछले साल कोरोना का डर लोगों में व्याप्त नहीं था। न सरकार की पाबंदी का डर था और न ही लॉकडाउन लगा था। इसीलिए होली पर रंग गुलाल और पिचकारी का व्यापार भी खूब हुआ। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। कोरोना के कारण सरकार की पाबंदियां भी हैं, तो कोरोना का खौफ भी। व्यापारियों में कोरोना की नई लहर का डर साफ देखा जा सकता है। घाटे के डर से रिटेलर्स ज्यादा माल नहीं खरीद रहे हैं। पहले पिचकारी करीब हम 10 से 15 हज़ार के बीच में खरीदते थे और इस बार केवल हम 10% रह गया है। केवल 1500 रुपये की ले पाते हैं, जैसे वो भी बिक गया तो ठीक है, नहीं तो अगले साल देखेंगे फिर बिक गया कि नहीं। रिटेल की दुकानदारी है, क्योंकि इतनी दुकानदारी लग नहीं रही है कि जैसे पिछले साल हो रही थी वैसा इस बार लग नहीं रहा है। पिचकारी के थोक व्यापारियों का कहना है कि इस बार 20% भी व्यापार नहीं हुआ है। हालांकि इस बार चाइनीज पिचकारियों की जगह हमारे देश में ही पिचकारियों के बेहतरीन डिजाइन तैयार किए गए हैं। लेकिन कोरोना की नई लहर आने से रिटेलर्स ने माल खरीदा ही नहीं। पहले कोरोना केसेस की संख्या कम हो रही थी, तो इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी नहीं रही। अब की बार होली का मेन सेल कम होने का कारण यही है, मेन कोरोना का। कोरोना भी जनवरी फरवरी तक तो कम हो गया था, लेकिन अभी मार्च में वापसी पीक पे आ गया है। तो जो न्यूज़ चैनल्स में इतनी सब जगह आया ना, कोरोना बढ़ गया वापसी आएगा, तो इस कारण लोगों में डर है, दहशत है। और प्लस उसके अलावा रिटेलर में अफवाह है, जो हमसे 30-40 हज़ार का माल लेके जाता था, वो उन लोगों को वो 3-4 हज़ार रुपये पे ही टिक गए कि भाई हमें भैया और चाहिए होगा तो हम अगली और ले जाएंगे आपसे, लेकिन पता नहीं है अब की बात सेल का कैसे क्या पोजीशन है। प्लस उसके अलावा लोगों को दहशत है कि लॉकडाउन हुआ था पिछले साल इसी टाइम पे, तो लोगों को अभी भी दहशत है कि गवर्नमेंट इस बार भी ऐसा कुछ नहीं कर दे। रंग गुलाल के व्यापार का भी यही हाल है। थोक बाजार में होली के लिए दिसंबर से ही माल के ऑर्डर बुक हो जाते हैं। पैसा भी एडवांस में देना होता है। थोक व्यापारियों ने फैक्ट्रियों से माल भी खरीद लिया, लेकिन अभी तक ना तो रिटेलर्स ने माल उठाया और ना ही खुदरा ग्राहक आ रहे हैं। बिक्री वैसे कम है, काफ़ी कम है रही इस साल। मेनली जैसे हम होलसेलर हैं, तो जो रिटेलर्स हैं सीजनल काम करते हैं, वो काफ़ी कम लेके गए माल। इसकी 2 वजह है। एक तो उनका पटाखों में उनको काफ़ी मार पड़ी, उनका पैसा अटका हुआ है वहाँ। जिस तरह सरकार ने 15 दिन पहले डिसीजन लिया, तो वहाँ उनके काफ़ी पैसे अटक गए। और दूसरा, सबको कोरोना का डर था कि जैसे न्यूज़पेपर में आ रहा है कि धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं अब, तो एक वो आशंका थी कि आखिरी में आके सरकार कुछ ऐसा डिसीजन तो नहीं ले लेगी जिससे वापस से उनके साथ वही चोट हो जाए जो दिवाली पे हुई थी। तो उस हिसाब से मार्केट बहुत कम है। बाकी वैसे एंड यूज़र काफ़ी आ रहा है, वो तो होली खेलना चाह रहा है, उसकी तरफ से कोई नहीं है। बस बाकी हम ये कहेंगे थोड़ा संभल के ही रहिए। प्रदेश में होली पर रंग गुलाल और पिचकारी का करीब 300 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसमें 100 करोड़ रुपए पिचकारी और 200 करोड़ रुपए का व्यापार रंग गुलाल का होता है। शहरों में सरकार होली खेलने पर पाबंदी नहीं लगाए तो भी संभावना है कि लोग कोरोना के डर से खुद भी रंगों से दूरी बनाकर रखेंगे। ऐसे में ग्रामीण या कस्बाई क्षेत्रों में जहां कोरोना का प्रकोप कम है, वहां रंग गुलाल पिचकारी का थोड़ा व्यापार हो सकता है। रंग गुलाल और पिचकारी के व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचना लाजमी है, क्योंकि सरकार ने रात का कर्फ्यू तो लगा दिया है। अब कहीं होली खेलने पर ही कोई पाबंदी ना लगा दे। इसलिए रंग गुलाल और पिचकारी के थोक और रिटेल दोनों ही व्यापारी फिलहाल सहमे हुए हैं। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।